नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने बांटी जोशीमठ के प्रभावितों का दर्द। नरसिंह मंदिर में पूजा की। वैज्ञानिकों और आईटीबीपी के साथ की बैठक। कहा, लोगों की सुरक्षा पहली जिम्मेदारी। जोशीमठ के बाद अब पास के गांव सेलंग में भी भूधसाव की शिकायत। लोगों में डर। प्रशासन और सुरंग निर्माण कंपनियों पर लगाए गंभीर आरोप। काशीपुर में नशीली दवाओं की शिकायत पर छापेमारी। औषधि विभाग ने कई मेडिकल दुकानों पर की चेकिंग। दुकानदारों को किया गया पाबंद। राष्ट्रीय युवा दिवस पर हुआ कई कार्यक्रमों का आयोजन। राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति की भूमिका पर हुआ मंथन। नुक्कड़ नाटक से भी किया जागरूक। और पहाड़ों में फिर बदला मौसम का मिजाज। ओली में बर्फबारी से जमी 3 इंच से ज्यादा की परत। तापमान में आई गिरावट। बढ़ी ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें। और अब खबरें विस्तार से। जोशीमठ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री प्रभावितों से मुलाकात कर उनका दर्द साझा किया। दरार और धसाव की शिकायत। मकानों में विस्थापित लोगों से मिलने सीएम पुष्कर सिंह धामी राहत शिविर में पहुंचे। वहीं नरसिंह मंदिर पहुंचे, पूजा भी की। भूधसाव के संकट का सामना कर रहे जोशीमठ में आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी स्थित नरसिंह नगर परिसर में दरारें आ गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद होने के बाद शंकराचार्य की गद्दी नरसिंह मंदिर में विराजमान रहती है। देवनगरी जोशीमठ लगातार भूधसाव की जद में है। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि एनटीपीसी जो सुरंग खोद रही है, उसके चलते पूरे जोशीमठ को खतरा बना हुआ है। एनटीपीसी के कारण ही पूरे जोशीमठ को ये दिन देखना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जोशीमठ के तहसील प्रांगण में लगातार एनटीपीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है और लोग अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। गांव 3 ग्राम सभाएं आई हैं। ढाक, कुंडी खोला, म्यर्ग और अतिरिक्त लोग भी, स्थानीय लोग, अतिरिक्त लोग भी यहाँ पे और महिलाएं भी यहाँ पे आई हैं। हम सब लोग, जिन लोगों का घर टूट गया है, जिन्हें आज सहारे की जरूरत है, जो असहनीय हो चुके हैं, हम उन्हें सहारा देने आए हैं। हमारी आवाज़ से आप मीडिया कर्मियों के द्वारा हम उनकी आवाज़ को उठाना चाहते हैं। हम उनके दर्द को समझ रहे हैं। उन्हें सहारा की जरूरत है, उन्हें आश्रय की जरूरत है। मेरठ जोशीमठ वालों का साथ देने आए हैं। जैसा कि जोशीमठ भूधसाव के कारण धस रहा है, ये सब एनटीपीसी वालों की वजह से हो रहा है। हम चाहते हैं कि एनटीपीसी को यहाँ से भगाया जाए। कि जोशीमठ में बहुत ज़्यादा भूधसाव हो रहा है, उसके रोक के लिए और जो जोशीमठ बचाओ के संघर्ष में हम इनको समर्थन दें। तो हम लोग मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके का यहाँ पर माहौल बना हुआ है। तमाम स्थानीय लोग इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जमकर यहाँ पर नारेबाजी हो रही है एनटीपीसी के खिलाफ। यहाँ के पीड़ित परिवारों का कहना है कि एनटीपीसी को यहाँ से भगाया जाना चाहिए। देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह का यहाँ पर इस बात माहौल बना हुआ है। भीड़ लगी हुई है, देख सकते हैं हजारों सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। लोगों में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि बता दें कि जोशीमठ लगातार दरक रहा है, जिसको लेकर के लगातार जोशीमठ में तहसील प्रांगण में लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं और जम करके एनटीपीसी के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। कैमरामैन साथी रुपेश चौहान के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। जोशीमठ में आई भूधसाव आपदा से मुक्ति के लिए श्री दुर्गा वाहिनी समिति द्वारा एमडीडीए कॉलोनी में यज्ञ हवन किया गया, जिसमें महिलाओं ने यज्ञ हवन किया। जोशीमठ में शामिल लोगों ने जोशीमठ में आई आपदा को समाप्त करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। आज हमारे द्वारा और कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा इसमें सहयोग करके जो जोशीमठ में आपदा आ रही है, उसमें लोगों की जान माल की सुरक्षा की प्रार्थना भगवान से की है। हे भगवान, उन सभी लोगों के जान की और धन की सभी उसकी भगवान रक्षा करें। और इस उत्तराखंड में बार बार जो है आपदा आ रही हैं, उसके लिए हमने देवी आपदा के लिए देवी की प्रार्थना की। स्थितियाँ भयानक हैं और भयानक से मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब किसी के जान माल की
रक्षा के ऊपर कोई बात आ जाए तो वो एक भयानक स्थिति होती है। और जैसी हम देख रहे हैं उस प्रकार की स्थिति बन गई है। जिन लोगों ने अपना आशियाना जोड़ा एक एक ईंट पत्थर लगा के किस किस प्रकार से, और आज उनको पलायन करना पड़ रहा है, अपना सामान छोड़ के उनको भागने की स्थिति में है, तो ये अपने आप में बहुत दुखद अध्याय है। और ईश्वर से हमने यही प्रार्थना यहाँ की है कि हे ईश्वर, हमारे उत्तराखंड वासियों को इस आपदा से बचाइए। देवनगरी जोशीमठ इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जद में है। चारों तरफ बस दिखाई दे रही है तो मोटी मोटी दरारें, जिसको लेकर पूरा जोशीमठ देवनगरी में इस वक्त काफी हड़कंप मचा हुआ है। जोशीमठ नगर का ही पड़ोसी सेलंग गांव काफी घनी आबादी वाला गांव माना जाता है। इसी सेलंग गांव के ठीक नीचे से एनटीपीसी की सुरंग निकल रही है। यहाँ एनटीपीसी के कई बड़े बड़े दफ्तर भी मौजूद है। बड़ी बात यह है कि यहाँ भी बताया जा रहा है कि दर्जनों परिवारों के घरों में मोटी मोटी दरारों का आना शुरू हो चुका है। वहीं पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि जोशीमठ की तरह हमारे घरों में भी मोटी मोटी दरारें आना शुरू हो गया है, जिस कारण हम लोगों में काफी भय का माहौल बना हुआ है। और ये सबसे बड़ा कारण जो एनटीपीसी का है, यहाँ पर हमारे जो मेरा सबसे पहला घर बनता है पड़ा है, यहाँ पर मैं श्रीकांत बोल रहा हूँ। तो मेरा घर के आगे जो मैंने अभी आपको जो दिखाया, यहाँ पर पूरी दरारें पड़ी है और एनटीपीसी की वजह से। और एनटीपीसी का जो मेन जो सुरंग और जो टनल यहाँ पर है, जो बाईपास मैन है, उस बाईपास पर कोई नहीं जा रहा है क्योंकि वहाँ किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। तो वहीं से जो है जो पूरा जोशीमठ का जो पानी है, एक तो वहाँ से ये बाहर निकल रहा है, दूसरे में यहाँ पर हमारे यहाँ जो घरों में पूरी दरार पड़ी है। इन्होंने करीब अभी 2-3 साल पहले इन्होंने एक मुआवजा का यहाँ पर एक वो प्रबंधक बनाया था और उस मुआवजे में ये कहा था कि हम आप लोगों को अगर शीशा टूटेंगे तो आपको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन 1 साल हो गया, 1 साल के बाद न तो मुआवजा मिला न तो कुछ मिला। हरिद्वार में मकर संक्रांति पर स्नान पर्व को लेकर काफी लगातार मॉक ड्रिल की जा रही है। इसी को लेकर स्कॉर्पियो में सवार बदमाशों द्वारा जनपद में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए विस्फोटक सामग्री ले जाने की गुप्त सूचना प्रसारित की गई। इस मॉक ड्रिल में पुलिस प्रशासन की तैयारियों को आंका गया। आगामी 14 जनवरी मकर संक्रांति स्नान में 26 जनवरी के दृष्टिगत जनपद पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया। इसी क्रम में एसएसपी हरिद्वार महोदय द्वारा सभी को चेकिंग अभियान आयोजित करने में समय समय पर मॉक ड्रिल का आयोजन करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके दृष्टिगत एक मुखबिर द्वारा थाना भादराबाद में सूचना दी गई एक संदिग्ध वाहन के बारे में, जिसमें उसका काले रंग का ब्लैक स्कॉर्पियो होना तथा उसमें एक्सप्लोजिव होने की संभावना जाहिर की गई। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मुस्तैदी से तैयार होकर के वाहनों की चेकिंग हेतु अलग अलग पॉइंट चिन्हित किए गए। सभी चिन्हित किए गए पॉइंटों पर चेकिंग अभियान जारी रहा। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर आईआरडीटी सभागार में राष्ट्रीय निर्माण में युवा शक्ति की भूमिका थीम पर आधारित एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, मेयर सुनील उनियाल गामा समेत कई स्कूली छात्र छात्राओं ने शिरकत की। युवाओं में बढ़ती नशे की लत को देखते हुए कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया। इसके साथ ही युवाओं को एड्स जैसी गंभीर बीमारी और एड्स पर रोकथाम के बारे में भी सचेत किया गया। देखिए, सबसे पहले तो आज स्वामी विवेकानंद जयंती पे पूरे उत्तराखंड में हम सशक्त युवा और सशक्त भारत सशक्त उत्तराखंड का एक स्लोगन देके एक बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। आज प्रभात फेरियाँ भी निकाली गए हैं, आज गोष्ठियाँ भी की गई हैं और ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम भी हमने 17 जगह में आयोजित किए हैं। इस साल अभी तक 1,24,000 लोगों ने ब्लड डोनेशन हमारे राज्य में किया है और 1,41,000 लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर दिया है ब्लड डोनेशन के लिए। हमारा टारगेट यह है कि 2 लाख लोगों को इस साल हमको ब्लड डोनेशन कराना है और एक युवा इसमें जुड़ भी रहे हैं और काफ़ी युवा इसमें भाग ले रहे हैं। हल्द्वानी में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया। साथ ही हीरानगर चौराहे का नाम स्वामी विवेकानंद चौराहा रखा गया। इस दौरान मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा में हीरानगर चौराहे को स्वामी विवेकानंद चौराहा बनाए जाने को लेकर घोषणा की गई थी। शहर के सौंदर्यीकरण को बढ़ाने के लिए चौराहों को चौड़ा करने के लिए सरकार के निर्देश पर नगर निगम लगातार कार्य कर रहा है। जो 2200 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार स्वीकृत किए थे, उसकी डीपीआर अधिकतम भागों की बन गई है और फरवरी से यहाँ पर कार्य प्रारंभ होगा।
हल्द्वानी का नया स्वरूप दिखेगा। पहले के हल्द्वानी और अब के हल्द्वानी में काफ़ी अंतर आपको दिखाई देगा। एक एक आवश्यकताएं जो नगर की थी, महानगर की थी, उसकी पूर्ति की जा रही है। हमारे मेयर रात दिन काम कर रहे हैं, हमारे पार्षद लगातार काम कर रहे हैं, जगह जगह पर जैसा हम चाहते हैं, जैसा यहाँ की जनता चाहती है, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप यहाँ पर कार्य चल रहा है। छोटी छोटी चीज़ों के बड़े अर्थ होते हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के शुभ अवसर पर युवाओं की प्रेरणा और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आज यहाँ पर माननीय अजय भट्ट जी द्वारा इस मूर्ति का अनावरण किया गया है। तो ये संदेश देता है कि युवाओं को प्रेरणा देता है। इसी तरह पूरे शहर के अंदर जैसे हमने तिकोनिया चौराहे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति को स्थापित किया है, दमनवा जवाहर ज्योति में अंबेडकर जी की मूर्ति को स्थापित किया है, इसी तरह अन्य चौराहों को भी हम स्थापित करने जा रहे हैं, जिससे कंजेशन भी कम होगा, चौराहे बड़े भी होंगे। और ये आप मानते हैं ही होंगे कि तिकोनिया हो चाहे आज हीरानगर स्वामी विवेकानंद चौराहा हो, आज यहाँ पर जाम नहीं लगता। रुड़की नेहरू स्टेडियम में 22 जनवरी को महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस महायज्ञ में जहां देश के बड़े बड़े संत शामिल होंगे, वहीं साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री और कई राजनेता भी शामिल होंगे। कार्यक्रम संयोजक ने बताया कि रुड़की नगर में पहली बार महामाया मनकामेश्वर सहस्त्र चंडी महायज्ञ श्री भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। हम ये नहीं कि मात्र रुड़की ही, हम तो चाहेंगे कि पूरा प्रदेश, पूरा देश इसमें सम्मिलित हो और इस यज्ञ में सम्मिलित होकर के अपने पावन सानिध्य को प्रदान करते हुए इस पुण्य आयोजन को सफल करें। और अधिक से अधिक मैं सभी नगरवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को आह्वाहित करता हूं कि अधिक से अधिक आकर के कथा का श्रवण करें। खबरों में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हल्द्वानी में अपनी मांगों को लेकर बुद्ध पार्क में एक बार फिर से भोजन माताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भोजन माताओं का कहना है कि पिछले 20 से 21 सालों से विद्यालयों में भोजन बनाने का कार्य कर रही है, जिसका हमें मात्र 3000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलता है। बढ़ती महंगाई में ये मानदेय ऊंट के मुंह में जीरा की साबित हो रहा है। लगातार शोषण किया जा रहा है और सरकार की कई बार कहने के बावजूद भी समस्या के निराकरण पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। पूर्व जो शिक्षा सचिव थे, शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री ने ये बात कही थी कि भोजन माताओं का मानदेय जो है 5000 का किया जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि चुनाव हुए, चुनाव के बाद शिक्षा सचिव ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा कि भोजन माताओं का मानदेय 5000 किया जाए, पर हम देख रहे हैं कि वो 5000 अभी तक नहीं हुआ। चुनाव हो गए, सारी चीज हो गई। हमारी मांग वैसे न्यूनतम वेतन 18000 की है, पर हमारा कहना है कि कम से कम जो सरकार कह रही है या जो उसके मंत्री कह रहे हैं, कम से कम वो तो लागू करें। जो प्रस्ताव जो शिक्षा सचिव ने भेजा है, उस प्रस्ताव को लागू नहीं किया जाता है तो हम फिर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की ओर को बढ़ेंगे। कोटद्वार में लैंसडाउन वन प्रभाग के जंगल से सटे कोटद्वार के शिवपुर इलाके में माता गुलदार का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। माता गुलदार का शव आम के बगीचे में पड़ा मिला। बगीचे के मालिक ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार के शव को कब्जे में ले लिया। वहीं रेंजर कोटद्वार ने बताया कि आपसी संघर्ष के चलते गुलदार की मौत हुई है। गुलदार का पोस्टमार्टम कर असल कारणों का पता लगाया जाएगा। ये शिवपुर है, शिखर जोशियन के आम और आंवले का बाग है, रोड के किनारे जंगल से लगा हुई है, वहाँ मिला ये मृतावस्था में। तो ये कुछ आपसी लड़ाई झगड़े में ही इसकी मृत्यु हुई। लगभग 1.5 वर्ष का माता गुलदार है, जिनके खेत में पड़ा हुआ था, उनके द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई। तुरंत मौके पर स्टाफ मौके पर गए, हम मौके पर गए, इससे उठा के हमला पोस्टमार्टम इसका किया जा रहा है। पंचनामा भर के इसको जो है कि इसकी अंत्येष्टि करके इसको हरियाणा में संपन्न हुई सीनियर पुरुष मुक्केबाजी प्रतियोगिता में उत्तराखंड के विशाल आगरी के कांस्य पदक हासिल कर राज्य का नाम गौरवान्वित किया। इस पदक के साथ ही उनका चयन एशियन गेम्स चैंपियनशिप के लिए
की तिथि की घोषणा होनी बाकी है। खेल प्रेमियों ने राष्ट्रीय बॉक्सर विशाल आगरी और उनके कोच आशीष कुमार का स्वागत और सम्मानित किया। ये बड़े भारी हमारे उत्तराखंड के देवभूमि के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे ऑल इंडिया कंपटीशन में बॉक्सिंग में हमारे नौजवान साथी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। बिना संसाधनों के एक साधारण परिवार में जन्म लेकर आजकल इतना कॉस्ट इतना प्रशिक्षण होता है और इनके प्रशिक्षक ने जितनी बड़ी मेहनत की, इनको एकेडमी में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया। तीसरा स्थान पूरे देश में इन्होंने प्राप्त किया और अब ये बैंकॉक के लिए जा रहे हैं एशियन चैंपियनशिप के लिए। हमारी तो बहुत शुभकामनाएं जी, दृढ़ विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं तो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। ये राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिसार में प्रतियोगिता हुई थी और उत्तराखंड के 13 लड़कों की ये टीम गई थी। उसमें विशाल आगरी जी ने स्वर्ण कांस्य पदक जीता है और उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। इसी कड़ी में हमने इसका आज सम्मान किया है और इसका एशियन चैंपियनशिप में थाईलैंड में सिलेक्शन हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि ये वहाँ से गोल्ड पदक जीत कर लाए और उत्तराखंड का नाम रोशन करें। सर, हरियाणा में हिसार में प्रतियोगिता थी 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक। तो सर मेरे वहाँ 3 फाइट हुई थी, एक में बाय और 2 में मेरा मैं जीता था और फिर मेरी ऑल इंडिया पुलिस से हुई थी सर फाइट, तो उसमें मैं हार गया था। और अब सर थाईलैंड जाना है तो भारत को गोल्ड दिलवाऊंगा। विश्व की सबसे खूबसूरत जगह ओली नामक पर्यटन स्थल मानी जाती है, जो उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ नगर में स्थित है। बता दें कि ओली में विश्व की सबसे लंबी और सबसे बड़ी रोपवे भी देखने को मिल सकती है। और बड़ी बात तो यह है कि पर्यटकों की पहली पसंद मानी जाती है विश्व की सबसे खूबसूरत जगह। ओली में 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है और सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है। करीबन 3 इंच से अधिक बर्फबारी की चादर बिछ गई है। यहाँ पहुंचे पर्यटकों ने जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठाया। अभी ओली भी पर्यटकों से गुलजार है। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में भारी बर्फबारी हुई, जिसके बाद बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। विश्व की सबसे खूबसूरत जगह मानी जाती है ओली को, जिस ओली का दीदार करने के लिए हर दिन पर्यटकों की आवाजाही होती रहती है। बता दें कि देर शाम ओली में बर्फबारी देखने को मिली, जिस कारण वहां पर पहुंचे हुए पर्यटकों ने जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठाया। मैं बताना चाहता हूं कि सामने की जो ऊंची चोटियां हैं, जोशीमठ नगर की जो ऊंची चोटियां हैं, देख सकते हैं ऊंची पहाड़ियों में किस तरीके से देर शाम बर्फबारी देखने को मिली। ये देख सकते हैं, कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहता हूं, चारों तरफ के जो नज़ारे हैं इस वक्त वो किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, वो हम आपको अपने जन टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से देर शाम ऊंची चोटियों में बर्फबारी देखने को मिली। हालांकि बर्फबारी के बाद ऊंची चोटियां जरूर खूबसूरत दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो निचले इलाकों के जो स्थानीय लोग हैं उनकी मुसीबतें बढ़ चुकी है। निचले इलाकों में जबरदस्त ठंड ने दस्तक दे दी है, जिस कारण स्थानीय लोग अब अलाव का सहारा लेने लग गए हैं। कैमरामैन साथी रूपेश चौहान के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश से लोगों को कोहरे से तो निजात मिल गई है, लेकिन मैदानी इलाकों में ठंड और कोहरे ने ज्यादा परेशानी कर दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि जोशीमठ में अगले 24 घंटे के दौरान 10 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। वहीं पूरे प्रदेश में अगले 10 दिनों तक सर्दी का में जारी रहने वाला है, जबकि 2 दिन बाद मैदानी क्षेत्रों में धुंध बढ़ने के आसार है। बिल्कुल, देखिए जैसे बोला था कि 11-12 में थोड़ा एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा, उसका असर थोड़ा बहुत दिखेगा उत्तराखंड में भी। तो पिछले जो 24 आवर्स की बात करें तो बहुत कुछ एक्टिविटी नहीं मिली है। हायर रीचेज में थोड़ी बहुत जो हरसील है या और भी चमोली डिस्ट्रिक्ट है, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, उनमें तो थोड़ी बहुत बर्फबारी के लिए लोगों ने बोला रिपोर्ट दी है। लेकिन जो रेनफॉल है उसमें बहुत कम एक्टिविटी मिली है, कहीं कहीं पर मिली है। और इसमें जो 1 मिलीमीटर के आसपास जोशीमठ में मिली वही हाईएस्ट है, तो बहुत कम है, मतलब कोई सिग्निफिकेंट रेन है ही नहीं। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। पहाड़ों में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो चुकी है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ओली समेत कई ऊंची चोटियों पर एक बार फिर से बर्फ की चादर जम चुकी है। वहीं बात करें बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियों की, तो यहाँ भी हल्की हिमपात बुधवार सुबह से ही देखने को मिली। हालांकि पहाड़ दूर से ही काफी खूबसूरत नजर आ रहे हैं, लेकिन निचले इलाकों में लोगों की मुसीबतें बढ़ने लगी है।
निचले इलाकों में तापमान में भी काफी गिरावट आ चुकी है। स्थानीय लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद उत्तरकाशी के हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में इस सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई। उत्तरकाशी में कई जगह पर लगभग 5 इंच बर्फबारी हुई। वहीं विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। और मौसम की बात की जाए तो उत्तरकाशी में घने बादल छाए हुए हैं। रुड़की की दुर्गा कॉलोनी में सड़क पर गंदा पानी होने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कई बार सड़क हादसे हो चुके हैं। वहीं मुख्य मार्ग पर कीचड़ होने से कॉलोनी वासियों में बीमारी का खतरा बना हुआ है, जिससे परेशान होकर यहां रहने वाले पूर्व सैनिकों ने एसडीएम और एसपी देहात से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने संबंधित समस्या का समाधान की मांग की। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने बाटी जोशीमठ के प्रभावितों का दर्द, नरसिंह मंदिर में पूजा की। वैज्ञानिकों और आईटीबीपी के साथ की बैठक, कहा लोगों की सुरक्षा पहली जिम्मेदारी। जोशीमठ के बाद अब पास के गांव सैलंग में भी भूधसाव की शिकायत, लोग में डर। प्रशासन और सुरंग निर्माण कंपनी पर लगाए गंभीर आरोप। काशीपुर में नशीली दवाओं की शिकायत पर छापेमारी, औषधि विभाग के कई मेडिकल दुकानों की चेकिंग, दुकानदारों को किया पाबंद। राष्ट्रीय युवा दिवस पर हुआ कई कार्यक्रमों का आयोजन, राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति की भूमिका पर हुआ मंथन, नुक्कड़ नाटक से भी किया जागरूक। और पहाड़ों में फिर बदला मौसम का मिजाज, ओली में बर्फबारी में जमी 3 इंच से ज्यादा की परत, तापमान में आई गिरावट, बढ़ी ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।